का देखो, कैलोरीमेट्री, देखो कैलोरीमेट्री का फार्मूला देखो। मान लो ये देखो, ये एक बॉडी है ए, ठीक, और ये एक बॉडी है बी, ठीक। इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक। इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2, ठीक। अब इन दोनों को आपस में अगर मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, मान लें हमने इसको एक थर्मल कंडक्टर, इससे हमने इसको जोड़ दिया है, ठीक। तो अब देखो T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से बड़ा है, T1 डिग्री सेल्सियस या T1 केल्विन, ठीक। इसका मास m1 और इसका मास m2, और इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मान लो C1 और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है, ठीक। तो अब जब हम इसको मिला देंगे आपस में, तो हीट का बहाव किधर होगा, ए से बी की तरफ। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा, हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक। तो ये हाई टेम्परेचर पर T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ से हीट का बहाव क्या होगा, इधर होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए। तो जब इसका अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो कम टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर से हीट कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर घटेगा। तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हीट एनर्जी का फ्लो बंद हो जाएगा। बात समझ में? दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तो हीट एनर्जी का फ्लो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो जब दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो गया, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो मान लो देखो इसने, अब ये तो हम कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में चला गया। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। किसमें होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, एनर्जी का फ्लो होना बंद हो जाए, हीट एनर्जी का, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे, इस स्टेट को थर्मल इक्विलिब्रियम के स्टेट में है दोनों। बात समझ में आई? तो अब थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बोलो? सेम सेम हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर मान लो T हो गया। क्या हो गया? T डिग्री सेल्सियस हो गया। तो T इसका भी होगा T, क्योंकि अब दोनों सेम पर हो गए हैं, ठीक। तो अब आप ये निकालिए, अच्छा ये तो हीट एनर्जी दे रहा है, ये हीट एनर्जी दे रहा है, तो हीट एनर्जी गिवन बाय ऑब्जेक्ट ए, हीट एनर्जी गिवन बाय ऑब्जेक्ट ए, हीट एनर्जी गिवन बाय ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए ने कितनी हीट एनर्जी दिया? अब देखो, तुमको ये फार्मूला तुमको बता दूं फिर एक बार, बार बार बताना पड़ रहा है तुम लोगों को कि स्पेसिफिक हीट C इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा Q अपान M डेल्टा T। याद आया कि नहीं आया?
तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा, सी इसमें आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी एम डेल्टा टी। तो ये क्यू क्या है, हीट गिवन है ना, और यही फार्मूला लगेगा कि इसने कितना हीट लिया। तो ये डेल्टा क्यू जो है हीट गिवन और टेकन, ठीक ना। इस पर ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हीट गिवन हो जाएगा, इस पर लगाएंगे तो इसने हीट लिया। ठीक, बात समझ में आई। तो हीट एनर्जी गिवन बाय ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, टू ऑब्जेक्ट बी। तो देखो डेल्टा क्यू ए ने कितना दिया हीट एनर्जी, इक्वल टू हो जाएगा ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, सी है। ये सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। ऑफ ए, और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ए ने कितना दिया हीट एनर्जी गिवन बाय ऑब्जेक्ट ए, क्यू इक्वल टू सी। सी मीन्स हीट कैपेसिटी। इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, C1 इंटू एम, मास कितना है M1 इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी देखिए आप, डेल्टा टी देखो, अभी इसका टेम्परेचर पहले कितना था T1, जब इक्विलिब्रियम में चला गया तो टेम्परेचर कितना हुआ T। तो T1 T से बड़ा था, क्यों बड़ा था कि हाई टेम्परेचर पर था, इसमें से हीट जा रही थी तो इसका टेम्परेचर घट रहा था, इसका टेम्परेचर घट करके ये हुआ है। ठीक, और इसका टेम्परेचर T2 था, ये हीट ले रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम में इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया T। ठीक, तो ये टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर बढ़ करके T हुआ है क्योंकि इसने हीट को लिया है, और इसका टेम्परेचर घट करके T हुआ है। बात समझ में। तो ये डेल्टा T कितना हो जाएगा इसका, देखो डेल्टा, देखो C1 M1 डेल्टा T1 कर लें, डेल्टा T की जगह डेल्टा T1 कर लें। ठीक, और डेल्टा T1 देखो कितना हो जाएगा, कितना टेम्परेचर में चेंजिंग आई बताओ, हैं बोलो, चेंजिंग कितनी आई। अभी तो वो T1 डिग्री सेल्सियस पर था, घट करके T हो गया। तो भाई अगर ये 50 है, घट के 10 हो गया तो कितना चेंजिंग आया, 40 आया। तो इसमें से तो माइनस नहीं करेंगे, बड़े में से छोटा, तो ये बड़ा वाला है, घट करके इतना हुआ है। तो डेल्टा T1 कितना हो जाएगा, पहले वाले का बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। और डेल्टा QB कितना हो जाएगा, डेल्टा QB क्या है, हीट टेकन बाय ऑब्जेक्ट ए, हीट टेकन बाय ऑब्जेक्ट ए, डेल्टा Q ऑब्जेक्ट बी ने, ऑब्जेक्ट बी। तो डेल्टा QB कर दें इसको, इक्वल टू C2 और M की जगह, और डेल्टा T की जगह डेल्टा T2 कर दें। इसमें कितना टेम्परेचर में चेंजिंग आई, वो डेल्टा T2 है। तो डेल्टा T2 कितना होगा बोलो, कैसे T2 माइनस T1 T। अब ये बढ़ करके ना T हुआ है, इसने हीट लिया है तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ करके इतना हुआ है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो T माइनस T2। बात समझ में आ गई।
T माइनस T2, ठीक ना। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इसमें ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। बात समझ में नहीं। इसने लिया है, ले करके इसने हीट लिया तो अपना टेम्परेचर T2 से बढ़ा के T किया, इसने हीट दिया तो टेम्परेचर T1 से घटा के T किया। तो अब कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या है, कैलोरीमेट्री का लॉ क्या है कि हीट गिवन बाय ऑब्जेक्ट ए, हीट गिवन बाय ऑब्जेक्ट ए, हीट गिवन बाय ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू हीट टेकन बाय ऑब्जेक्ट बी। जितना इसने दिया उतना इसने लिया, हीट टेकन बाय ऑब्जेक्ट बी। तो हीट गिवन बाय टेकन बाय गिवन बाय ऑब्जेक्ट कितना है, डेल्टा क्यू ए इक्वल टू हीट टेकन बाय ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी ने कितना हीट लिया है, डेल्टा क्यू। तो क्यू ए की जगह क्या रखते हैं, C1 M1 डेल्टा T1। इसके जगह क्या रखते हैं, C2 M2 डेल्टा T2। तो C1 है ना, और M1 और डेल्टा T1 के जगह क्या रखें, T1 माइनस T। C2 के जगह क्या रख दिया जाए, T माइनस T2, नहीं C2 M2 और डेल्टा T2 के जगह T माइनस T2। ये कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है।